लक्ष्य कमांडर पूनम गौतम जी को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने अपने घर पर भीम संगीत का प्रोग्राम रखा, एक बहुत अच्छा आयोजन किया, अपने घर में हम लोगों को स्थान दिया, पूरी व्यवस्था की और हम सभी लोग यहाँ पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग देखिए लखनऊ से आए हुए हैं, साथ में लक्ष्य कमांडर राजकुमारी कौशल जी हैं, लक्ष्य कमांडर संगीता गौतम जी हैं और लक्ष्य कमांडर मीना सुमन जी हैं। और हमें तो शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग शायद नहीं पहचानते। कितने लोग जानते हैं? मेरा नाम है लक्ष्य कमांडर रजनी सोलंकी और मेरी ससुराल यही है, सभी लोग जानते हैं, यकीन सभी लोग हैं। मेरी जब शादी हुई थी तो पहले यहीं आए थे और लगभग हम यहाँ 14-15 साल तक रहे, उसके बाद हम लखनऊ शिफ्ट कर लिए। तो आज यहाँ पर देख रहे हैं सभी बहनें भीम संगीत का कार्यक्रम कर रही हैं और कहते हैं कि आसमान में जब हम देखते हैं तो तारे तो बहुत हैं लेकिन चांद सिर्फ एक है, ग्रह तो बहुत है लेकिन सूरज चमकता है तो हमें धूप भी देता है, रोशनी भी देता है, हमारे जीवन को बहुत बड़ा सार्थक बनाता है। तो सूरज एक है। तो ऐसे ही हमारे महापुरुष तो बहुत हुए, अगर हम गिने तो उन्होंने जो सामाजिक कार्य किया और उनका योगदान रहा वो बहुत बड़ा रहा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने हम लोगों को संविधान दिया और संविधान में बहुत सारे हम लोगों को मानवीय अधिकार दिए। जब संविधान नहीं था तो हम महिलाओं का जीवन कैसा था? गुलामी, दास्ता, कितने सारे प्रतिबंध थे, घर की चार दीवारी के भीतर ही न जाने हमारे कितने ही माताएं बहनें अपनी जिंदगी गुजार दी, शायद बाहर निकल भी नहीं पाई, घर में ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। तो आज जो पढ़ लिख करके हम महिलाओं की जिंदगी खुशहाल बनी हुई है और हम लोग अपनी मर्जी का खा रहे हैं, पहन रहे हैं, तो ये सब किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। और इसीलिए जो अप्रैल का पूरा माह है वो हम लोग भीम संगीत यानी कि मिशन की ढोलक, और मिशन की ढोलक की हर एक थाप क्या कहती है? हम लोगों को कुछ संदेश देती है और वो है कि जो हमारी खासतौर से जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं उन सबको संगठित रह करके हम लोगों को अपने अधिकारों को पाना है ना। तो ये जो मिशन की ढोलक है, जब हम बाबा साहब के गीत गाते हैं तो ऐसे ऐसे दर्द, ऐसी ऐसी तकलीफें, उनके संघर्ष को हम लोग गीतों के माध्यम से गाते हैं और हम उनके इतिहास को जो है दोहराते हैं, ताकि हमारे जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, जो हमारी आबादी कितनी है देश में? 50% आबादी हम महिलाओं की है और 50% आबादी पुरुषों की है। तो जब हमें कोई भी आंदोलन करना है या क्रांति करना है तो सिर्फ पुरुष घर से बाहर रहें और महिलाएं घर की चार दीवारी में रहें तो क्या कोई भी आंदोलन संभव है? बिल्कुल भी नहीं। आधी अधूरी आबादी कभी भी कोई भी अधिकार पा ही नहीं सकती। इसलिए हम महिलाओं को जागरूक भी होना है, संगठित भी होना है, और जब हम लोग बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक रूप से जब संगठित हो जाएंगे तभी हम लोग जो है अपने अधिकार पा पाएंगे। संविधान में तो हम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन
जो अधिकार वास्तविक रूप से संवैधानिक अधिकार हैं, वो अभी भी हम महिलाओं को नहीं मिले, अभी भी नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि जो शासन सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वो दूषित मानसिकता से ग्रसित है। वो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को वो आजादी मिले, वो अधिकार मिले। वो आज भी हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं और गुलामी की जिंदगी देना चाहते हैं। ये तो कहो कि बाबा साहब ने इतने सारे अधिकार दे दिए जिसकी वजह से आज हम लोग जो है बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग चारों तरफ देखते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ में आज भी छेड़खानी, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए। ये भारतीय सौम्य संगठन लक्ष्य है जिसके बैनर तले हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि जो भी रेप बलात्कार की घटनाएं होती हैं और शासन प्रशासन में या थाने में अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग संगठन के माध्यम से जो है FIR लिखवाने का कार्य करते हैं। तो ये तो जब हम लोगों को एक ताकत मिली संगठन की, तब हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। जो लोग संगठन में नहीं जुड़े हैं या संगठित रूप से नहीं है, गांव में देखिए, शहरों में देखिए, आप ही की बहन बेटियों के साथ में रेप बलात्कार हो या युवाओं के साथ में जो पढ़ने जाते हैं या तमाम रोजगार करने के लिए जाते हैं या नौकरी करने के लिए जाते हैं, उन पे तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। और यदि आप थाने में अपनी रिपोर्ट भी लिखवाने जाएं, FIR दर्ज कराने जाएं, तो जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित परिवार है, उसी को डरा के, धमका के, गुमराह करके थाने में FIR लिखी जाएगी तो चौकी भेज देंगे, चौकी से फिर थाने से चौकी, यही क्रम चलता रहता है। मतलब कहीं ना कहीं अपराधी को बचाने का प्रयास किया जाता है। तो ये संगठन है जिसके माध्यम से हम लोग, जो हमारे बहुजन समाज के लोग शोषित पीड़ित हैं, उनको हम लोगों ने राहत दिलाने का कार्य किया है। हम लोगों ने सैकड़ों की संख्या में जो है लक्ष्य संगठन के माध्यम से FIR लिखवाई है।